हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है। मैंने कल राइट एंगल ट्रायंगल पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी मैंने उसको डिस्कस किया था। 8 टूल्स थे उसमें, हमने 8 टूल्स बताए थे क्योंकि दोस्तों उस पे मेंस में क्वेश्चन बनने ही बनने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस भी आप लोगों से किया था कि हम कल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी मैं उसको लेके आऊँगा। दोस्तों, आज प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो 3 से 4 क्वेश्चन भी बनते हैं अच्छे, मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, टाइम को मैं फिर बोल रहा हूँ, टाइम को किल ना करते हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को समझना है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेंस के स्टूडेंट हैं तो समझेंगे भी। याद रखना है, मैं भी आपका भाई हूँ, मेरा भी मेंस लगा हुआ है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये मतलब कि समबाहु त्रिभुज में जो हमारा सेंट्रॉइड होता है, जो हमारा आर्थो सेंटर होता है, जो हमारा इन सेंटर होता है, दोस्तों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। यही हमारा एल्टीट्यूड होता है, यही हमारा एंगल बाइसेक्टर होता है, यही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और यही हमारा मीडियन होता है। तो दोस्तों, हम लोग पहला इसका सीधा बेस ले लेते हैं। आपको पता ही होगा कि इसका एरिया जो होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है और इसका पेरीमीटर होता है 3a। दो चीजें हो गई दोस्त। और ये हमारा मीडियन होता है। तो दोस्तों, हमें कभी कभी ये साइड है ए, ये साइड ए दी हुई है और ये साइड ए दी हुई है। तो दोस्तों, हमने बताया कि यहीं पे इन सेंटर होता है, यहीं पे सर्कम सेंटर होता है, यहीं पे सेंट्रॉइड होता है और यहीं पे आर्थो सेंटर होता है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग इस तरीके से एक सर्किल ड्रा कर सकते हैं जो ये कट करेगा, तीनों वर्टेक्स को छूते हुए जाएगा। और एक सर्किल दोस्तों हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा फिगर पे मत जाना क्योंकि ये जो सर्किल है थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, उस पर मत जाना है आपको। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो मैंने रेड रेड लाइन खींची है ये हमारा कैपिटल आर होता है, ये हमारा स्मॉल आर होता है। स्मॉल आर का मतलब इन रेडियस, कैपिटल आर का मतलब सर्कम रेडियस। दोस्तों, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, कैपिटल आर जो होता है वो 2 होता है, स्मॉल आर जो होता है वो 1 होता है। ये जो लाइन है ये 2 होती है, ये जो लाइन है ये 1 होती है। 2:1 का अनुपात होता है इसमें। तो दोस्तों, यहीं से हम लोग इसमें जो इक्विलेटरल की हाइट होती है उस हाइट को भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हाइट को किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, पहले तो मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा कि हाइट इसकी किस तरीके से निकल पाएगी और फिर मैं दूसरा मेथड बताऊंगा। ये दोस्तों हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ से हमने सीबियन खींची, सीबियन किसी भी वर्टेक्स से बेस पे डाली हुई लाइट सीबियन कहलाती है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यही एल्टीट्यूड होती है, यही मीडियन होती है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, ये सब कुछ होता है। तो दोस्तों, ये ए है, ये ए है, ये ए है। अगर दोस्तों ये मीडियन होगा तो ये a/2 होगा। ये मैंने एच मान लिया। अगर मुझे एच की वैल्यू निकालनी है तो एच बराबर निकलेगा a² माइनस का a²/4। एच स्क्वायर की वैल्यू होगी तो h² बराबर 4a² माइनस का a²
3a² / 4, एच की वैल्यू दोस्त आ जाएगी √3a/4। 4 नहीं आएगा दोस्तों, सॉरी 2 आएगा, रूट ले लेंगे हम लोग, तो एच की वैल्यू √3a/4 आ जाएगी दोस्त। तो दोस्तों ये हमारा एच आ जाएगा। मतलब कि अगर हमको इक्वेलेटर की साइड दी होगी, मान लिया हमने 2 इक्वेलेटर की साइड दी है, तो अगर पूछेगा हमारी हाइट कितनी है, तो हाइट डायरेक्ट हम लोग निकाल पाएंगे कि √3 होगी। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों इसको हम लोग एक अलग तरीके से भी निकाल पाएंगे। चलिए दोस्तों उसे छोड़ो, मैं तुमको ये बता दूं, मैंने ये बताया आप लोगों को कि ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। स्मॉल आर का मतलब इन रेडियस, कैपिटल आर का मतलब सर्कम रेडियस। तो दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हमको कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, आप लोगों को फार्मूला तो पता ही होगा। कैपिटल आर बराबर होता है a/√3 और स्मॉल आर बराबर होता है a/2√3। दोस्तों जैसा कि आपको एक फार्मूला भी पता होगा, जो साइन रूल का फार्मूला है, 2r बराबर a/sin थीटा। और दोस्तों ये भी तो इन लोगों को पता होगा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, हर एक ट्रायंगल 60 डिग्री का होता है, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 60 कर देंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आएगी, 2 कट जाएगा, आर की वैल्यू a/√3 आ जाएगी। दोस्तों इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक ये तरीका हुआ। मैं थर्ड तरीका बता रहा हूँ। थर्ड तरीका हमको निकालना था कि r बराबर a/√3, ये दोस्त निकालना था हमको। आप लोगों को ये तो पता ही है। इसका थोड़ा सा दोस्तों इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, ये हमने मीडियन खींची थी, ये 2:1 में था। और दोस्तों मैंने अभी निकाला था कि h की वैल्यू होती है √3/2a। दोस्तों 2:1 में है तो 3 की वैल्यू दी गई है √3/2a। एक की वैल्यू दोस्त कितनी आ जाएगी, a/2√3 आ जाएगी। तो दोस्तों 1 की वैल्यू मैंने निकाल लिया a/2√3। दोस्तों हम लोग को 1 डिनोट क्या कर रहा है, 1 डिनोट कर रहा है स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब इन रेडियस, तो इन रेडियस 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं r a/2√3। यहाँ से स्मॉल आर आ जाएगा, और जब हमको कैपिटल आर निकालना होगा तो हम लोग 2 की वैल्यू निकालेंगे। जब 2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्त कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कैपिटल आर बराबर a/√3। दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हमने दोस्त निकाला कि आज 2:1 में ये डिवाइड था। सर्कम रेडियस और इन रेडियस का अनुपात पूछ देता है कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस का अनुपात कितना होता है। दोस्त आप बता देंगे तुरंत कि 2:1 होता है। उनके एरिया का अनुपात कितना होता है, तो एरिया का अनुपात पता ही होगा कि अगर भुजा का अनुपात a/b है तो एरिया का रेशियो a²b² होता है दोस्त। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, सर्कम रेडियस और इन रेडियस, तो जो सर्कम सर्किल का एरिया होगा और जो इन सर्किल का एरिया होगा 4:1 आ जाएगा। एक मेरी बात ये निकल आई, सर्कम रेडियस अगर हमको पूछेगा तो भुजा अपान 2√3, इन रेडियस पूछेगा तो भुजा अपान 2√3। हाइट मैंने बता दिया h स्मॉल h बराबर √3/2a होता है। और दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने दोस्त इसमें कॉन्सेप्ट बनते हैं मैं सब डिस्कस कर दूंगा, बस आप लोगों को पूरा वीडियो वॉच करना है। और अगर दोस्तों हमारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर करना है। और पढ़ते तो रहना ही है, डरना नहीं, करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने फिर एक खींच लिया, ये बना रहा हूँ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिर से मैंने एल्टीट्यूड खींच दिया,
ये आपको पता ही है, यहीं पे सेंट्राइड होता, यहीं पे आर्थो सेंटर होता है, यहीं पे इन सेंटर होता है, यहीं पे सर्कम सेंटर होता है। ए बी सी। दोस्तों हम लोगों ने 3 चीजें निकाल लिया है, और हम लोग चौथी चीज इस पे क्या निकल सकता है। चौथी चीज चलिए मैं बता रहा हूं। एक दोस्तों क्वेश्चन इसमें बन जाएगा कि दोस्त अगर ये बेस है BC, इसी बेस पे अगर हम लोग एक लाइन खींच देते हैं जो समांतर है, समझते हैं ना दोस्त। अगर ये BC के समांतर एक हम लोग लाइन खींच देते हैं, मान लिया हमने ABCDE खींच देते हैं, तो दोस्त ये सब कोण आपको पता ही होगा कि 60 डिग्री के होते हैं। तो ये अगर समांतर है तो ये 60 होगा, तो दोस्त ये भी 60 होगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। तो दोस्त मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर किसी बेस के थ्रू उसी बेस पे समांतर एक लाइन खींचेंगे तो जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा ऑलवेज वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि ADE, त्रिभुज ADE ये भी क्या है दोस्त, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोस्त। ADE भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। एक बात ये समझ में आ गई। इसी पे दोस्तों एक क्वेश्चन भी बनता है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो। दोस्तों एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है दोस्तों। एक यमन समांतर BC पैरेलल है BC के, और यमो समांतर AC, ठीक है। M यहाँ पे O है और यहाँ पे P है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बताया MN जो है दोस्त, ये लाइन जो है ये इसके समांतर है, और MO जो है MO समांतर AC है। तीसरी लाइन मेरी बची NP समांतर AB है। और दोस्तों इसमें ये दिया गया है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो 30 है, प्रत्येक साइड 30 की होगी। चलिए ठीक है। और दोस्तों फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं यहां पे लिख रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ OP। और ये हमारा जो था ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो इस क्वेश्चन को दोस्त किस तरीके से करेंगे आप, इस क्वेश्चन को हम इसका सलूशन तो बताएंगे आपको, लेकिन इस क्वेश्चन को इसी जगह वीडियो को रोक के आपको इसको ट्राई जरूर करना है कि हमको किस तरीके से करना है। दोस्तों अभी मैंने एक जो आपको बताया था कि एक समांतर खींचेंगे रेखा अगर किसी भी बेस पर, तो वो ऑलवेज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो बस दोस्तों वहीं पे ये रूल लगाना है मुझे कि ये अगर दोस्त पहली हमारी लाइन ये थी, अगर ये इसके समांतर है तो दोस्त ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और दोस्त अगर ये इसके समांतर है तो ये भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और ये अगर इसके समांतर है तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो दोस्तों हम लोग सीधा इसको पूरा ऐड कर ले रहे हैं। तो एक ये हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ दिया होगा वैल्यू, जस्ट ये दिया है MN प्लस MO प्लस MP बराबर 40।
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ओपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओपी। तो दोस्तों तो चलिए दोस्तों, इसमें दिया है mn प्लस mo प्लस np बराबर 40। दोस्तों हम लोग ये मान लेते हैं ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चित्र में तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा ये है, लेकिन मैंने अभी प्रूव किया है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैंने दोस्त मान लिया ये ए है, ये भी ए है, ये बी, ये बी, ये बी भी होगा, ये सी, ये सी, ये सी। तो दोस्तों हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, हमको ओपी की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए हैं तो इन तीनों का जो पेरीमीटर होगा ये पूरे वाले बड़े के बराबर होगा, तीनों प्लस ये थोड़ा सा बचेगा। तो दोस्तों ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस का ओपी बराबर, साइड 30 थी, 30 का 3 गुना 90 आ जाएगा। इतना आ गया दोस्त। इसकी वैल्यू हमको 40 दी है, 40 दूना 80 हो जाएगा। ओपी की वैल्यू निकालनी है, ओपी बराबर 90 माइनस 80, तो ओपी की वैल्यू 10 आ जाएगी दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। मैंने किया क्या कि ये एक हमारा ये एक बन रहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी एक बन रहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर होती हैं, तो मैंने इसको मान लिया सी 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 है, ये बी 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 है, ये ए है। तो दोस्त हमको ये लेना था, केवल इसका पेरीमीटर हम ले रहे थे। तो 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा, 2 बार सी आ जाएगा, और ये तीसरा बचेगा ओपी। मैंने उसको ऐड कर लिया और पूरे के पेरीमीटर के बराबर कर दिया। तो 3 ये होता है, 3 इंटू 30 90 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई थी 40, 40 दूना 80, 80 और 90 में लेस करेंगे तो ओपी की वैल्यू 10 आ जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब एक और क्वेश्चन जो बनता है इसमें, वो भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ आप लोगों से। कुछ क्वेश्चन है दोस्त जो हम कलेक्ट करके लाए हैं। एक दोस्तों ये सर्किल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोस्त, यहाँ से ये एक सर्किल है। इस बार सर्किल अच्छा बन गया है। ये है दोस्त, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसमें इन्होंने ये पूछा है कि जो बड़ा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बड़े वाले को हम ए से डिनोट किए दे रहे हैं। ये बड़ा वाला ए है, ये बी है। बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया छोटे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का रेशियो बताना है कि बड़े वाले का कितना है और छोटे वाले कितना है। दोस्तों का आ जाएगा रेशियो। तो वो किस तरीके से निकलेगा दोस्त, तो इसको 2 तरीके से निकाला जा सकता है। जो स्मार्ट मेथड है मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे पास, चलिए दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। ये दोस्तों क्या है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये एक आयत है। हम लोग इसे देखेंगे दोस्त, ये हमारा हट गया है लेकिन कोई बात नहीं। ये जो है हमारा एक आयत है, लंबाई चौड़ाई। दोस्तों अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, और अगर मैंने बाई चांस इसको इस तरीके से कर दिया, या मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से किया, इस तरीके से किया, एरिया दोस्तों वही रहने वाला है। मतलब मेरे कहने का ये है कि मान लो, एज्यूम कर लो इसको, लेकिन ये है तो बेलन, लेकिन इसको एज्यूम कर लीजिए कि एक 2D फिगर है कोई। अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। इसको हम इस तरीके से कर देंगे, तब भी हम लंबाई और चौड़ाई से इसका एरिया निकालेंगे। तो दोस्तों एरिया चेंज होने वाला नहीं है। हम लोग याद रखेंगे कि 2D फिगर को हम लोग किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, एरिया उसका बदलने वाला नहीं है। दोस्तों हम लोग इसको भी तोड़ सकते हैं, तो हम लोग इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक 2D फिगर है, हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको पोजीशन एकदम चेंज कर दे रहे हैं।
ये जो है बेस यहाँ पे लिए आ रहे हैं, ये जो है यहाँ पे लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सरलता से हो जाएगा। यहाँ पे शिफ्टिंग मेथड में लगा रहा हूँ। जब दोस्त इसको बदल देंगे तो यहाँ पे सर्किल था वो इस तरीके से कुछ टच करेगा। इस तरीके से जब ये फिगर बनेगा आपके माइंड में तुरंत टच करेगा, क्योंकि दोस्त जब इक्विलेटर के अंदर एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनता है तो हरदम वो मीडियन को ज्वाइन करके बनता है। तो दोस्त ये हमारा जो होगा इक्वल होगा, ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। तो दोस्त आप लोगों को पता है कि अगर पूरे सर्किल का पूरे ट्रायंगल का एरिया 4 होगा तो सबका बराबर बराबर होता है, एक एक एक। तो दोस्तों यहाँ से निकल के आ गई कि कैपिटल ए और बी, मतलब कैपिटल ए ये हमारा बड़ा ट्रायंगल है, कैपिटल बी ये हमारा छोटा ट्रायंगल। रेशियो निकालना था, 4 रेशियो 1 आ गया। बहुत ही स्मार्ट तरीका, बहुत ही सरल तरीका, इसको बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ फिर से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हमने केवल इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया है, ऊपर था मैंने नीचे कर दिया, ज्वाइंट हो गए ये। जब ये ज्वाइंट होता है तो बनता किस तरीके से, ये मीडियन को ज्वाइंट होके बनता है। तो जब मीडियन को ज्वाइंट होके कोई ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, तो हरदम बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो एक 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 हो गया। एक ट्रायंगल का 1 था तो 4 का 4 हो जाएगा, 4 रेशियो 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। और दोस्तों याद रखना है कि मेरी बातें अगर समझ में आ रही हैं, मेरी मेहनत अगर आपको समझ में आ रही है, तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक आपका भाई हूँ। अगर मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा सकता हूँ तो आप भी हमारे चैनल में लाइक शेयर करके छोटी सी हेल्प जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चलो उसको मैं बात को लेता हूँ। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और याद रखेंगे हम लोग, मेरे माइंड में ये बात आ गई। ये दोस्तों हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ वही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बनाऊँ थोड़ा इधर उधर बन जाए तो आप लोगों को मैनेज करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको मैंने बोल दिया ABC। तो दोस्तों अगर इसकी सरकम रेडियस दोस्तों ये होती है कैपिटल R। अगर इसकी सरकम रेडियस 2 है तो दोस्तों अगर इसकी साइड पूछेगा, साइड कितनी है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2√3 होती है। अगर दोस्तों आपको 2 मिला तो 2√3, अगर 4 मिलेगा तो डबल कर देंगे, अगर 6 मिलेगा तो ट्रिपल कर देंगे। डायरेक्ट हम लोग मल्टीपल में कर, अगर सीधा एरिया निकालना है तो जितने में मल्टीपल में होगा उसका मल्टीपल इसमें कर देना, एरिया आ जाएगा तुरंत। फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक ये हो गया दोस्त। देख लेते हैं कोई क्वेश्चन तो नहीं है। एक और होता है दोस्त, क्वेश्चन मैं अभी दूंगा। एक ही क्वेश्चन बचा है जो जिसे केवल आप लोगों को ही सॉल्व करना है, उसे मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। मान लिया P इज अ पॉइंट इनसाइड है ट्रायंगल के अंदर। यहां से हम लोगों ने तीन परपेंडिकुलर लाइन की थी, जिस एक को मान लिया H1, एक को H2, एक को H3। तो ये पूछेगा फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी हाइट अगर पूछेगा तो दोस्त डायरेक्ट हम लोग निकाल पाएंगे। H बराबर होता है H1 प्लस H2 प्लस H3। दोस्त H बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3
ये तो हमने निकाल लिया। इसी जगह से हम इक्वेटर की साइड भी निकाल सकते हैं। साइड किस तरीके से निकाल, एच बराबर दोस्त होता क्या है, √3/2 ए होता है बराबर H1 + H2 + H3। तो ए बराबर निकल आएगा 2/√3 H1 + H2 + H3। H1 H2 H3 है क्या, जिस जो भी पॉइंट था वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो है H1 H2 H3। इसे हाइट मत समझना, मैंने H1 H2 H3 से डिनोट कर दिया उसको। ये एक है, बस कुछ ही चीजें दोस्त बची हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इक्विलेटरल रेक्टेंगल की अगर साइड 2 तो √3/4 A² मतलब कि हमारा निकल आएगा √3 इसका एरिया होता है। अगर k टाइम्स करेंगे तो k² टाइम्स होता है एरिया, k² × √3। ये हमारा एरिया होगा। पेरीमीटर जो होगा 3a होता है पेरीमीटर, तो जो k टाइम्स होगा तो 3k × a, उसी से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है एक और कॉन्सेप्ट है P। फिर से पॉइंट है यहाँ पे, P इज एनी पॉइंट A B C D E F। दोस्तों ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो दोस्तों इसमें ये है कि दिया है EP, P मैंने माना है EP समांतर BC, DF समांतर AB, DF समांतर AB, DF नहीं दोस्त PF है यहाँ पे, PF समांतर AB, और यहाँ पे PD समांतर AC, PD समांतर AC। तो दोस्त ये निकल के आता है जो हमारी ये डिस्टेंस है, इन तीनों डिस्टेंसों का सम, मतलब कि EP + PF + PD बराबर, इस सब साइडों के बराबर हो जाता है। तीनों साइडें बराबर हो जाती हैं, बराबर होती हैं तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। एक साइड बराबर होगी, सभी साइड बराबर होती हैं उसमें, BC CA। ये भी एक तगड़ा जनरलाइजेशन है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, एक ये बनता है। और अब बस लास्ट ही बचा है दोस्त, ये तो आप लोगों ने ये हमने एक बड़ा सर्किल ड्रा कर दिया। और ये छोटा सर्किल, ये एक छोटा सर्किल है।
चित्र मत जाना दोस्त, सर्किल अभी सही से बन नहीं पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ए बी सी, किसी भी पॉइंट पे हमने मान लिया इंटरसेक्ट करते हैं। इसकी रेडियस हमने मान ली R1, इसकी मान ली R2। तो दोस्त इनकी रेडियस का जो अनुपात होता है R1:R2 1:3 होता है, याद रखेंगे। और अगर इनके एरिया का रेशियो पूछेगा तो पाई से पाई तो कट ही जाना है, 1:9 होने वाला है। ये भी हम लोगों को याद रखना है। एक ये क्वेश्चन, इस पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। और एक दोस्तों ये तो पता ही होगा कि अगर ये और ये खींच दिया जाए, सर्किल बना दिया जाए यहाँ से, तो ये बाइसेक्टर होता है। इस पे भी एक बनता है, लेकिन मुझे वो याद नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बनता है इक्विलेटरल पे, वो मैं अगले सेशन में ज़रूर बताऊंगा, मुझे माइंड में आ नहीं रहा है इतना तो। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि ये बाइसेक्ट करता है, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। थर्ड, इसी पे एक और सा कॉन्सेप्ट है कि रिलेशन बिटवीन इन रेडियस सर्कम रेडियस एंड एक्स रेडियस। तो दोस्तों याद रखना है हम लोगों को, आई सी इन रेडियस को दोस्तों हम लोग आर से डिनोट करते हैं, सर्कम रेडियस कैपिटल आर और एक्स रेडियस यक्स। इसका जो अनुपात होता है 1:2:3। इसको याद रखना है, मैंने स्टार मार दिया है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी बात बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ कि आप लोग समझें, सीखें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ठीक है, हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे आप लोगों को सॉल्व करना है, और मैं आशा ज़रूर करूँगा कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन पहले लिख दे रहा हूँ, फिर मैं कुछ बात कर रहा हूँ आप लोगों से। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ equilateral triangle if D is a point inside the triangle which is situated from all three vertex at a distance 3, 4, 5 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ D is a point inside the triangle which is situated from all three vertex at a distance 3, 4, 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और उम्मीद जरूर दोस्तों करूंगा कि जो मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोगों को इसका आंसर जरूर देना है, क्योंकि जो भाई हमारे सीजल
मेंस के बच्चे हैं, वीर हैं हमारे, वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। मैं इसका फिगर बना दे रहा हूं। ये हमारा ABC है, तीनों वर्टेक्स से। ये मैंने पॉइंट मान लिया D, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। दोस्तों हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दोस्तों जिस भाई ने हमारे, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि ये हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे कुछ होता है दोस्त, ये कुछ होता है। मैंने बताया था ये पॉइंट होता है, लेकिन पॉइंट पे क्या क्या है ये भी मैंने आपको बताया था। अगर उस पॉइंट को जिसने हल्के में नहीं लिया है वो इस क्वेश्चन को धड़ाम से कर देगा, तुरंत कर देगा। तो जितनी भी प्रॉपर्टी थी मैंने वो तो डिस्कस कर ही दिया है, लेकिन विदाउट इस पॉइंट के समझे बिना ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब तक हम लोग समझेंगे नहीं कि ये पॉइंट है क्या, इस जगह क्या लग सकता है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद बिल्कुल पूर्ण रूप से कर रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को धड़ाम से जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही समझाया है अच्छे से। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए ही चाहिए। ये दोस्तों हमारा एक पॉइंट होता है, यही हमारा एल्टीट्यूड होता है, यही हमारी मीडियन होती है, यही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यही एल्टीट्यूड, यही मीडियन, यही बाइसेक्टर भी होता है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। मतलब ये 90 डिग्री पे आता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया। और दोस्तों मैंने ये बताया था ये जो पॉइंट होता है इस जगह हमारा क्या क्या लाई करता है, एक ही पॉइंट पे दोनों चीजें लाई करती हैं। क्या क्या करता है दोस्तों, सेंट्रॉइड करता है, आर्थो सेंटर करता है, इन सेंटर करता है, सर्कम सेंटर करता है। दोस्तों जो सेंट्रॉइड होता है उसको हम लोग G से डिनोट करते हैं। जिस पॉइंट पे तीनों कट करते हैं ये 2:1 में डिवाइड करता है, ये भी 2:1, ये भी 2:1। और मैंने कुछ बताया भी था स्टार्टिंग में, यहाँ से एक सर्किल ड्रा किया जा सकता है। जो सर्किल ड्रा किया जाएगा, जो हमारा ये होगा ब्लैक वाला, ये हमारी होती है सर्कम रेडियस कैपिटल R। जो 1 होता है ये होता है हमारा स्मॉल r इन रेडियस। बस दोस्तों जिसने इस चीज को समझा है, जिसने ये जो मैंने एक लाइन बोली कि यही हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, यही हमारी एल्टीट्यूड होती है, यही हमारी मीडियन होती है दोस्त, वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। और दोस्तों एक और बात कि हमारे चैनल को जितना से ज़्यादा हो सके उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। और हम लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं, वो आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर हम लोग अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप लोग इतना तो हेल्प हम लोग कर ही सकते हैं कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मैं लेना चाहूँगा आप लोगों से विदा। कल दोस्तों मिलूंगा, या तो पूरा क्वाड्रिलेटरल हम लोग एकदम खात्मा कर देंगे, या तो सर्कल पूरा खत्म कर देंगे। सर्कल में तो हम लोग रिजल्ट ही बताऊंगा, अभी उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताने वाला हूँ मैं, लेकिन रिजल्ट ही आपको काम आने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो रिजल्ट आपके एग्जाम में लगेंगे, रिजल्ट में बताऊंगा। जो काम की चीज़ें होंगी वो पूर्ण रूप से मैं बताऊंगा, आधी अधूरी कुछ नहीं चीज़ें होंगी। तो दोस्तों कल मिलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल होगा पूरा, जिसमें ट्रेपेजियम, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, रोम्बस, आयत, रेक्टेंगल, स्क्वायर, वर्ग, ये सब चीज़ें डिस्कस करके इसके जितने भी रिजल्ट बनते हैं सब डिस्कस कर देंगे। और दोस्तों एक और बात जो मैंने आपसे बताई कि मैंने भी ये जो होता है सर्किल, दो एजेंट होती हैं। अगर यहाँ से हम कुछ भी, ये बाइसेक्टर होता है थीटा थीटा, इस पे बनता है इसमें क्वेश्चन, वो मैंने अभी नहीं बताया आप लोगों को, क्योंकि वो मुझे अभी थोड़ा सा माइंड में आ नहीं रहा है, तो मैं उसको कल जरूर बताऊंगा। उसमें साइड पूछता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या होगी, तो मैं बता दूंगा। है सिंपल एकदम, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 30-30 में डिवाइड हो जाता है, लेकिन क्या है उसके अंदर ये नहीं पता चल पा रहा है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, कल मैं बता दूंगा उसको, आराम से उड़ा देंगे उसको भी। दोस्तों देते हैं विदा आपसे लोगों से। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, कुछ नया ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जो पढ़ा है अभी तक उसी को रिवाइज कीजिए। मैं आपका भाई
मैं भी वही कर रहा हूँ, आपको वही बता सकता हूँ। अब आप आगे अपना समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेता हूँ विदा। बाय बाय, लव यू दोस्तों।